मुंबई की सड़कों पर हर रोज लाखों करोड़ों लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन 15 अक्टूबर 2018 को एक ऐसा शख्स निकला जिसकी मंजिल तो तय थी, पर वो शख्स वहां कभी पहुंचा ही नहीं। उस लड़के ने एयरपोर्ट के लिए कैब बुक की थी, मगर वो वहां नहीं गया। वो गोरेगांव, जागेश्वरी, मलाड भटकता रहा। फिर अचानक से उसने मलाड के ही एक सुनसान रास्ते में गाड़ी रुकवाई और अपने सूटकेस के साथ वहां उतर गया। मगर जब वो शख्स गाड़ी से उतरा तो वो बहुत घबराया और डरा हुआ था। पर जब उसने कैब एयरपोर्ट के लिए बुक करवाई थी तो वो शख्स आखिर सुनसान जंगल के पास क्यों उतरा? दरअसल इन सब की शुरुआत तब हुई जब एक 20 साल का लड़का 15 अक्टूबर 2018 के दिन अंधेरी के मिल्लत नगर से ओला कैब बुक करता है सेंटा क्रूज एयरपोर्ट के लिए और एक सूटकेस गाड़ी के डिक्की में रखवा के कार में बैठ जाता है और एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। मगर एयरपोर्ट जाने के बजाय वो लड़का गोरेगांव, जागेश्वरी और मलाड की सड़कों पर घूमता रहा और लास्ट में उस लड़के ने माइंड स्पेस के सामने कैब ड्राइवर को गाड़ी रोकने बोलता है। ड्राइवर थोड़ा सोच में पड़ गया था, क्योंकि इस लड़के ने कैब तो एयरपोर्ट के लिए बुक कराई थी, फिर वो इस सुनसान रास्ते में क्यों उतरा? जब ये सवाल कैब ड्राइवर ने उस लड़के से पूछा तो उसने कहा कि मेरे दोस्त यहीं माइंड स्पेस आ रहा है, इसलिए आप मुझे यहीं उतार दीजिए। मैं यहीं अपने दोस्त का इंतजार करूंगा और फिर उसके आने के बाद हम दोनों ऑटो रिक्शा से एयरपोर्ट चले जाएंगे। ये कह के वो लड़का वहां उतर गया और ड्राइवर से कहकर अपना सूटकेस गाड़ी की डिक्की से निकलवाया। सूटकेस निकालते वक्त ड्राइवर को थोड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि सूटकेस बहुत ही ज़्यादा भारी था। जितना ड्राइवर का वजन था उतना ही सूटकेस का भी वजन था। सूटकेस निकालने के बाद वो लड़का ड्राइवर को पैसे देता है और फिर ड्राइवर वहां से चला जाता है। मगर जैसे ही ड्राइवर थोड़ी दूर जाता है तो उसके मन में झटका लगता है, क्योंकि टैक्सी में आए उस लड़के के हाव बहुत अजीब थे और एयरपोर्ट के लिए कैब बुक करा के इधर उधर भटकना और साथ ही भारी वजन का सूटकेस लेकर और माइंड स्पेस के सामने मैंग्रोव की झाड़ियों के सामने उतरना, ये सब कुछ ड्राइवर को अजीब लग रहा था और उसे लग रहा था जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ड्राइवर गाड़ी घुमा के दोबारा वहीं वापस जाता है जहां उसने वो लड़के को छोड़ा था, लेकिन तब तक वो लड़का उस सूटकेस को मैंग्रोव की झाड़ियों में फेंक के वहां से जा चुका था। जब ड्राइवर ने आसपास के लोगों से बुला के पूछा कि क्या आप लोगों ने यहाँ किसी लड़के को देखा है जिसके पास एक सूटकेस था, तो सबने मना कर दिया। जिसके बाद वो ड्राइवर डायरेक्ट पुलिस कंट्रोल रूम कॉल करके सारी बातें बताता है और उसके तुरंत बाद ही पुलिस माइंड स्पेस के उस इलाके में पहुंच जाती है जहां वो लड़का उतरा था। पुलिस ड्राइवर से शुरू से अंत तक की सारी बातें पूछती है। फिर ड्राइवर उन्हें बताता है कि उस लड़के ने मैंग्रोव की झाड़ियों में उस सूटकेस को फेंका है। जिसके बाद पुलिस झाड़ियों में घुस के उस सूटकेस को ढूंढने लगी। जैसे ही पुलिस को सूटकेस मिला तो उन्होंने उस सूटकेस को झाड़ियों के बाहर निकाला और फिर जब पुलिस ने सूटकेस खोला तो उस सूटकेस से कुछ ऐसा निकला जिसके बाद पुलिस और वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उस सूटकेस में एक लड़की की लाश थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि राजस्थान की रहने वाली एक मॉडल का था जिसका नाम मानसी दीक्षित था। पुलिस अब और भी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि आखिर एक मॉडल को कोई मार के ऐसे सूटकेस में भर के कौन फेंक सकता है। अब ये सब का जवाब पाने के लिए पुलिस मानसी की बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा देती है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि मानसी के सर में गहरा घाव है, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके सर पर किसी ने भारी चीज से हमला किया है। और तो और उसके गले में गहरा डार्क निशान भी था, जिसे देखकर लग रहा था कि जैसे गले में रस्सी डाल के किसी ने खींचा हो। अब पुलिस कैब ड्राइवर को कस्टडी में ही रखती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद डीसीपी संग्राम सिंह इस मामले को इंस्पेक्टर अरविंद चंदन सिवे को सौंप देते हैं। पुलिस इतनी जल्दी एक्शन में इसलिए आ जाती है क्योंकि मर्डर एक मॉडल का हुआ था जो अच्छी खासी चमक चुकी थी। पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि मुंबई जैसे महानगर में मानसी के हत्यारे को कहां और कैसे खोजे। इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए पुलिस कैब ड्राइवर की मदद लेती है और ओला कंपनी से उस लड़के की बुकिंग नंबर निकालती है और मिल्लत नगर की सीसीटीवी फुटेज देखती है जहां से वो लड़का कैब में बैठा था। सीसीटीवी फुटेज में लड़के का चेहरा पूरा साफ दिख रहा था, जिसके बाद पुलिस उसकी खोज शुरू कर देती है। पुलिस को उस लड़के का नंबर पहले ही मिल चुका था, क्योंकि कैब ड्राइवर ने पुलिस को उस लड़के का नंबर पूछताछ के दौरान ही दे दिया था। जिसके बाद पुलिस उसके घर मिल्लत नगर छापा मारने जाती है। जब पुलिस उसके घर जाती है तो पता चलता है कि उस लड़के का नाम मुजम्मिल सईद है और ये मुस्लिम है। जब पुलिस उसके घर गई तो उस समय वह अपने घर में अकेला था और अपने गुनाह के सारे सबूत मिटाने में जुटा हुआ था। पुलिस को देखकर मुजम्मिल अपने घर के पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की एक टीम उसके घर के पीछे पहले से ही तैनात थी, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। और तो और पुलिस ने उसका घर भी सील कर दिया।
अब ये खबर मीडिया में लीक हो चुकी थी और सोशल मीडिया में भी ये खबर काफी तेजी से फैल रही थी। जब मानसी दीक्षित के घर वालों ने उनकी बेटी की मौत की खबर टीवी में देखी तो उनके होश उड़ गए और उनके घर में कोहराम मच गया। देखिए, मानसी दीक्षित राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली थी। मानसी के पापा का नाम आरसी दीक्षित था और वो कोटा के रेलवे वर्कशॉप में सर्विस करते थे। आरसी दीक्षित के 2 बेटी थी। बड़ी बेटी का नाम दीक्षा था और छोटी बेटी का नाम मानसी था। जैसे तैसे दीक्षित फैमिली राजस्थान से मुंबई आ गई और वहीं रहने लगी। आरसी दीक्षित की दोनों बेटियां पढ़ाई में बहुत होशियार थी। कड़ी मेहनत के बाद बड़ी बेटी दीक्षा को डीआरएम ऑफिस में नौकरी मिल गई, जबकि छोटी बेटी मानसी दीक्षित को कई साल संघर्ष करना पड़ा। मगर कुछ सालों के बाद मानसी उस मुकाम पर पहुंच गई जो उसका सपना था, क्योंकि मानसी बचपन से ही मॉडलिंग और फिल्मों की दीवानी थी। अब मानसी ने अपना पूरा ध्यान मॉडलिंग और फिल्मों की तरफ लगा दी थी। मानसी अपने स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर छोटे बड़े कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेती थी और जीतती भी थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद मानसी पूरी तरह से मॉडलिंग और बॉलीवुड में अपना कदम रख चुकी थी, जिसके बाद उसे मॉडलिंग सीरियल जैसे क्राइम पेट्रोल, म्यूजिकल एल्बम और साथ साथ बॉलीवुड की कई शॉर्ट फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। मानसी की खूबसूरती और बोल्डनेस उसकी सफलता का राज था और यही वजह शायद उसकी हत्या का कारण बन गया। मानसी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुजम्मिल सईद के रूप में एक दरिंदा उसे निगलने के लिए तैयार बैठा था। 19 साल के मुजम्मिल के पिता सिराजुल सईद काफी समय से मर्चेंट नेवी में थे और अब वो रिटायर हो चुके थे। सिराजुल सईद का संबंध हैदराबाद के रईस खानदान से था और मुजम्मिल परिवार का एक लौता बेटा था। सिराजुल सईद अपने बेटे से काफी परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने उसे हैदराबाद अपने नानी के यहाँ भेज दिया। नानी की छत्र छाया में रहकर वो अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, मगर ग्रेजुएशन पूरा करने से पहले ही उसकी मुलाकात सोशल मीडिया में मानसी दीक्षित से हुई। मुजम्मिल ने जब मानसी को रिक्वेस्ट भेजा और मानसी ने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुजम्मिल भी मानसी की तरह बॉलीवुड और सोशल मीडिया का दीवाना था। जब दोनों की दोस्ती गहरी हो गई तो मुजम्मिल अपनी माँ के साथ घूमने के बहाने मुंबई आ गया और अपने एक दोस्त के साथ मानसी से मिला। पहली मुलाकात के बाद दोनों हमेशा मिलने लगे थे, कभी रेस्टोरेंट पे तो कभी किसी बिजनेस सेंटर पर। अब इसी बीच दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। घटना के दिन 11 बजे जब मानसी अपनी सहेली से मिलने घर से बाहर गई तो मुजम्मिल ने मानसी को मॉडलिंग कंपनी के लिए फोटो शूट करने के बहाने अपने फ्लैट पर बुला लिया था। जब मानसी उसके फ्लैट पर पहुंची तो मुजम्मिल ने इधर उधर की बातें करने के बाद उसके साथ सेक्स करने की कोशिश की और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। जब मानसी उसे धक्का देकर दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी तभी मुजम्मिल ने मानसी के सर पे स्टूल उठाकर मारा, जिसके बाद उसके सर से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। एक पल के लिए तो मुजम्मिल के दिल में मानसी के लिए हमदर्दी जगा और वो मानसी को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी के छींटे छिड़कने लगा। लेकिन जब मानसी को होश आने लगा तो मुजम्मिल के मन में ख्याल आया और वो सोचने लगा कि अगर मानसी पुलिस के पास चली गई तो वो कहीं का नहीं रहेगा। जिसके बाद उसने कपड़े सुखाने की रस्सी से मानसी के गले में बांधकर उसका गला दबा दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें रुक गई और उसकी मौत हो गई। मानसी को मारने के बाद मुजम्मिल उसके साथ सेक्स करता है और उसकी बॉडी को एक सूटकेस में भर के ओला कैब बुक करता है और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। एयरपोर्ट जाने के बजाय वो मलाड के मैंग्रोव की झाड़ियों में कैब से उतर जाता है और उस सूटकेस में भारी लाश को ठिकाने में लग जाता है। जिसके बाद पुलिस उसके मर्डर केस में अरेस्ट कर लेती है और उसे आर्थर रोड जेल भेज दिया जाता है।